हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुएशन, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दे के रखे थे वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एंड आज हम क्या सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको एंड तक बने रहना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या देके रखा हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये सारे हमें शेप्स देके रखे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस देके रखे हैं, इनका फाइंड आउट क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स हमें देके रखी हुई है, वो भी अलग अलग। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। ठीक है, तो हमें तीनों साइड कौन कौन सी देके रखी हुई, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले 12 प्लस 13 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25, 25 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। तो इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या फाइंड आउट करना है हमें, पेरीमीटर ऑफ एन equilateral, perimeter of an equilateral triangle is equal to 3 multiply by side। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय साइड की अगर हम बात करें, साइड हमें कितनी दे के रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 8 का कितना होता है, 24। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है जिसके 2 इक्वल साइड्स रहते हैं। ठीक है, एंड उनकी लेंथ हमें क्या देके रखी है, 4 सेंटीमीटर एंड जो तीसरी साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इस केस में भी सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स कर देंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला रहता है तो हमने फॉर्मूले के थ्रू किया। ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, तो उसमें कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स आएगा। ठीक है, जिसमें अगर हम इक्वल साइड की बात करें वो कितना है, 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर
प्लस 4 सेंटीमीटर क्योंकि दो इक्वल साइड्स हैं, एंड तीसरी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, एन स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अगर हमें स्क्वायर दे के रखा है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो मैंने पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालने का भी फॉर्मूला आपको बताया है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 × साइड कितना देके रखा है 10 सेंटीमीटर, तो साइड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 10 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेक्टेंगल ऑफ साइड 11 एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल देके रखा है जिसकी साइड 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक हो जाएगी लेंथ एंड दूसरी क्या हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जिसका फॉर्मूला क्या है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 × लेंथ की अगर हम बात करते हैं, लेंथ हम 11 मान लेते हैं एंड ब्रेथ हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 × 11 + 10 कितना हो जाएगा 21, तो 2 × 21 करेंगे तो 42 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एंड यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 42 सेंटीमीटर लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फिर से हमें ट्राइंगल देके रखा है जिसकी साइड्स क्या है 10, 14 एंड 15। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ आर ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। तो तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे 10 + 14 + 15, 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो 5 + 4 + 0 कितना हो जाएगा 9, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 39, तो 39 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है तो हेक्सागन में मैंने आपको बताया था 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स रहते हैं, लेकिन अगर वर्ड रेगुलर यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है जो 6 साइड्स है सभी इक्वल है एंड जो 6 एंगल्स है वो भी सभी इक्वल है। तो इसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर of a regular hexagon। तो फॉर्मूला क्या रहता है 6 × साइड। तो 6 × अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड क्या है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 × 8 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। पेंटागन का भी मैंने आपको बताया था कि 5 साइड्स रहती हैं एंड 5 एंगल्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ड रेगुलर यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है जो पांचों साइड है वो इक्वल है एंड जो पांचों एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। तो इसके लिए भी मैंने आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करते हैं तो 5 × साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 5 एंड जो साइड है वो कितनी देखी रखी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, तो साइड की जगह हम क्या लिख देंगे
5 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 25 एंड यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इजी था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें फिर से ये सब सॉल्व करना है। क्या देके रखा है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। बोला जा रहा है जो ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स इतनी है एंड साथ में हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर देके रखा हुआ है, तो पूछा जा रहा है थर्ड साइड क्या होगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, लेट द थर्ड साइड बी एक्स, थर्ड साइड को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में? फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हमें क्या देके रखा हुआ है, 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल के नीचे हम क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड पूछा जा रहा है, तो 2 साइड्स कितनी है, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड को तो हमने x ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम 36 सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 26 सेंटीमीटर आएगा एंड थर्ड साइड अभी भी क्या है, x है एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो 26 सेंटीमीटर को हम अपोजिट साइड क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में है तो अपोजिट साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर x आ चुकी है, जो कि क्या है, जो है थर्ड साइड। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइड लेंथ। बोला जा रहा है अगर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 40 सेंटीमीटर है तो जो उसकी साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर देके रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का ही हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या रहता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड रहता है। ठीक है, आया समझ में? तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमें क्या देके रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब आप देख सकते हो 4 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हम अपोजिट साइड भेज देंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 0, तो आंसर क्या आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या आ चुका है, 10 सेंटीमीटर साइड आ चुकी है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइड लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे के रखा है, तो हमें पूछा जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो एक ही साइड हमें निकालनी है, तीनों का अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ही पुट करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर of an equilateral पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है,
3 मल्टीप्लाई बाय साइड फॉर्मूला है, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना देके रखा है, 90 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह क्या लिख देंगे हम, 90 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हम 3 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 3 9 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 30 सेंटीमीटर क्या आ चुकी है, यहाँ पे साइड आ चुकी है, ठीक है। आ गया समझ में। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द अदर साइड। बोला जा रहा है रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, अदर साइड, मतलब ब्रेथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना देके रखा हुआ है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, वो तो हमें खुद को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमें 30 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल की जगह हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, एंड यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 आ जाएगा। ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है, तो ब्रेथ की जगह ब्रेथ ही रहेगा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड भेज देंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर 10 प्लस ब्रेथ बच रहा है, ठीक है। 2 1 2, 2 15 30 होता है, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर 15 इज इक्वल टू 10 प्लस बी है, ठीक है। तो हमें ब्रेथ निकालना है, तो 10 को अपोजिट साइड भेज देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव में है, अपोजिट साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब 15 माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू ब्रेथ। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर ब्रेथ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ब्रेथ, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें ऑलरेडी दे के रखी हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे लेंथ सेंटीमीटर में है एंड ब्रेथ मीटर में है, तो हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, या तो सेंटीमीटर टू मीटर या मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। कितनी है लेंथ, 150 सेंटीमीटर। देन उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, वो हमें देके रखा है 1 मीटर, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद निकालना क्या है हमें, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है, 150 प्लस ब्रेथ कितना है, 100, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस 100 करेंगे तो आएगा 250। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 500, एंड साथ में क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर लग जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना आया है, 500 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, सचिन टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। बोला जा रहा है कि सचिन जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क के 10 राउंड लगा रहे हैं
एंड रेक्टेंगुलर पार्क की यहाँ पे लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर दे के रखी हुई है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो बोला जा रहा है टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क निकालेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क की, तो लेंथ क्या देके रखी हुई है, 50 मीटर। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क की, तो ब्रेथ कितनी देके रखी हुई है, 20 मीटर। तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ की जगह आ जाएगा 50 मीटर, ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 20 मीटर लिख देंगे। तो जब हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 20 70 मीटर। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 140 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो मतलब पेरीमीटर क्या है, 140 मीटर है, ठीक है। आ गया समझ में। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है जो सचिन है वो रेक्टेंगुलर पार्क के कितने राउंड लगा रहे हैं, 10 राउंड्स लगा रहे हैं एंड हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, ठीक है। तो जब एक राउंड जो है, सपोज कीजिए ये रेक्टेंगुलर पार्क है, उन्होंने इस रेक्टेंगुलर पार्क का एक राउंड लगाया, तो जो एक राउंड होगा ना, जो 1 राउंड होगा वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर का होगा, ठीक है। 1 राउंड पेरीमीटर के बराबर है। तो अगर हमें 10 राउंड का पता करना है तो हमें क्या करना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 10 राउंड्स की, या फिर डायरेक्टली अगर हम बोले टोटल डिस्टेंस, यहां पर लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सचिन। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सचिन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 10 राउंड्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने टोटल 10 राउंड्स लगाए। तो 10 राउंड्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 10 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर कर देंगे, जो कि कितना है 140 मीटर। कितना है 140 मीटर। तो आंसर क्या आएगा, 1400 मीटर आएगा। तो मतलब क्या है, जो टोटल डिस्टेंस सचिन ने कवर किया है वो कितना है, 1400 मीटर, 1400 मीटर, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नैना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ अ साइड 60 मीटर। हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस नैना ट्रैवल कर रही हैं अगर वो स्क्वायर पार्क के 3 राउंड्स लगा रही हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये स्क्वायर पार्क है, तो उन्होंने जब एक राउंड लगाया तो मतलब पूरी बाउंड्री, स्क्वायर पार्क की बाउंड्री को कवर कर रही होंगी, तो एक राउंड जो है वो पेरीमीटर के बराबर होगा। तो 3 राउंड फाइंड आउट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क की, तो साइड कितनी दे के रखी हुई है, 60 मीटर। देन उसके बाद अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क की, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 240 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क कितना है, 240 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है the distance traveled by नैना, ठीक है।
तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नैना है वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा उसके 3 राउंड्स के। ठीक है, तो 1 राउंड पेरीमीटर के बराबर है जो कि 240 मीटर है। तो 3 राउंड निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 240 मीटर हम कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 72। तो मतलब यहाँ पर आंसर आएगा 720 मीटर। तो नैना जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 720 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। पेंटागन की बात हो रही है तो 5 साइड होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेगुलर पेंटागन का। वर्ड रेगुलर यूज हो रहा है ना, तो मतलब पांचों साइड जो है पेंटागन की वो इक्वल है। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम साइड की बात करें, साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, तो साइड कितनी दे के रखी हुई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय साइड हमें 6 सेंटीमीटर दे के रखी हुई, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कर देंगे। 5 6 कितना होता है 30, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब क्वेश्चन 7 क्या है, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर इज टू बी सील्ड ऑल राउंड विथ टेप। बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका जो लिड है मतलब टेप लगाना है उसकी पूरी बाउंड्रीज पे। ठीक है, एंड यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ हमें ऑलरेडी दे के रखी हुई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। अब बोला जा रहा है कितना टेप लगेगा। अब ये मत सोचो कि लेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि पूरा टेप ऐसे बाउंड्री पे लगेगा। तो यहाँ पर कितना टेप लगेगा उसकी लेंथ पूछी जा रही है, मतलब पेरीमीटर पूछा जा रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर। देन उसके बाद अगर हम ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं, ब्रेथ ऑलरेडी दे के रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ मीटर में है 10 मीटर। तो हमें क्या करना होगा, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करें तो हमें 10 मीटर दे के रखा है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1000 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, कन्वर्ट करना आपको आता ही है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ कितनी है यहाँ पे 40 प्लस ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 1000। तो सबसे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आया आपका आंसर, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 40 प्लस 1000 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1040 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1040 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर 0 2 4 8,
2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, तो आंसर क्या आ गया 2080 आ गया। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 2080 एंड साथ में यूनिट क्या लग जाएगी सेंटीमीटर। तो मतलब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना आया है 2080 सेंटीमीटर आया है। अब हमसे बोला जा रहा था कि लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड कितना होगा, तो पूरी बाउंड्री पर ही तो टेप लगा है, तो मतलब पेरीमीटर के इक्वल ही टेप रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे the length of the tape required is 2080 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में, ये हमारा है आंसर। ठीक है, आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है जिसकी साइड्स हमें यहाँ पे दे के रखी हुई हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, पहले क्वेश्चन में लेंथ हमें दे के रखी हुई है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हम क्या ले लेंगे, ब्रेथ हम ले लेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सिंपली हमें क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ गलत कर दिया, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया, फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लिख देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्योंकि फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर लेंथ की अगर हम बात करें 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की अगर हम बात करें 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 7 4 का कितना होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 28 स्क्वायर सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमें अगेन लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ है यहाँ पे 2 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है, एंड ब्रेथ हमें दे के रखी हुई है यहाँ पे 21 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। तो लेंथ है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 21 मीटर। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 42 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ही इजी है, बस फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यू पुट करके आंसर भी आ ही जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो दो हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है यहाँ पे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड आर 11 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर जिसकी साइड हमें क्या देके रखी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम साइड ऑफ अ स्क्वायर की बात करें तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला पुट करना होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड कितना है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये वाला मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, सी वाला मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमें साइड क्या देके रखी है 12 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड ऑफ अ स्क्वायर की अगर हम बात करें 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ अ स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा।
तो 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर करना होगा। तो 12 से कितना होता है 144 होता है एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो हमने अगेन क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, जतिन वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर्ड टाइल्स। क्या बोला जा रहा है, एक फ्लोर है रूम का, ठीक है, तो जतिन को क्या करना है, उस फ्लोर को कवर करना है, वो भी टाइल्स से। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जो रूम की लेंथ एंड ब्रेथ है वो देके रखी हुई है। ठीक है, तो अगर हम ब्रेथ की बात करें 3 मीटर है एंड लेंथ की अगर हम बात करते हैं 4 मीटर है, क्योंकि वाइड लिखा हुआ है तो मतलब ब्रेथ देके रखा हुआ है एंड लॉन्ग लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पे लेंथ देके रखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब बोला जा रहा है इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर, अगर स्क्वायर टाइल की बात करें तो उसकी साइड 0.5 मीटर है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लग जाएंगी मतलब रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो एरिया है फ्लोर का वो निकालेंगे एंड जो टाइल्स का एरिया है वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ अ फ्लोर। तो लेंथ कितनी देके रखी हुई है हमें 4 मीटर। देन उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ फ्लोर, तो ब्रेथ कितनी देके रखी हुई है 3 मीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला तो क्या ही रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो लेंथ है 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 3 मीटर कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 12 स्क्वायर मीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये हमने एरिया ऑफ अ फ्लोर तो निकाल ही लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम साइड की बात करें, साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल, तो साइड कितनी देके रखी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, तो अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल का, तो यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी यहाँ पे 5 0 से 0, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्रॉस का साइन 0 5 जा 0, 0 0 जा 0, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो टोटल मिला के 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.25 स्क्वायर मीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हमें ये जानना है कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ अ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल कर देना होगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ अ फ्लोर की बात करते हैं तो 12 आएगा एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल की बात करते हैं तो 0.25 आ जाएगा। अब सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव होगा, तो जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में 0 आएंगे। कितने 0, जितने की डेसिमल के बाद डिजिट होंगे। हमें 2 डिजिट दिख रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले तो 12 एंड यहाँ पर 25 एज इट इज, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आगे 0 है कोई मतलब नहीं लगा के। ठीक है,
देन उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्रॉस का साइन। उसके बाद 25 1 ज़ा 25 होता है, 25 4 ज़ा कितना होता है 100 होता है। तो जब हम 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 48। इसका मतलब क्या है, टोटल कितनी टाइल्स लग जाएंगी, 48 टाइल्स लग जाएंगी, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर मीटर में आंसर फाइंड आउट करना है, वो भी पीस ऑफ क्लॉथ का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसकी लेंथ हमें 2 मीटर देके रखी हुई है एंड ब्रेथ कितनी देके रखी हुई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर किस में होना चाहिए, स्क्वायर मीटर, ये हमें ऑलरेडी देके रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ की बात करें तो लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ कितना है 2 मीटर। और अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ कितना देके रखा हुआ है हमें 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें आंसर मीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले लग जाएगा डेसिमल, मतलब 5 2 यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, यहाँ पे मीटर। तो आंसर क्या आ गया 0.25 मीटर। अब हम क्या कर देंगे 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर कर देंगे, 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 1.25 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेथ कितना आ गया यहाँ पे 1.25 मीटर यहाँ पे ब्रेथ आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेथ तो रेक्टेंगल में ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ कितनी है 2 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर क्या आएगा 2 5 10, 1 कैरी यहाँ पे 2 2 4 4 प्लस 1 5 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 2.50 स्क्वायर मीटर, या हम बोल सकते हैं 2.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने निकाल लिया आंसर, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। यहाँ पे रूम की लेंथ एंड ब्रेथ दे के रखी हुई है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब बोला जा रहा है कि कितने स्क्वायर मीटर का कारपेट लगेगा मतलब रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए। तो वो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द रूम निकालेंगे। जैसे ही एरिया निकालेंगे तो जो एरिया होगा रूम का उतना ही एरिया में क्या लगेगा, कारपेट लगेगा। मतलब एरिया एंड जो कारपेट नीडेड है वो बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रूम। तो जो रूम की लेंथ है वो कितनी है 4 मीटर। देन उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ रूम। तो जो रूम की ब्रेथ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर देके रखी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर को मीटर में। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें बोला जा रहा है हमें आंसर चाहिए किसमें, स्क्वायर मीटर्स में, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें क्या पता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 2 जीरो दिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, 0 यहाँ पे, 5 यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 मीटर प्लस 0.50 मीटर कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3.50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रेथ कितनी है, 3.50 बोलो या डायरेक्टली 3.5 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ अ रूम। ठीक है, एरिया ऑफ अ रूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा, जिसमें लेंथ हमें 4 मीटर दिख रही है, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 20, 2 कह रही है यहाँ पे, एंड 4 3 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14, एंड यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 14 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, 14 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एरिया ऑफ अ रूम फाइंड आउट कर लिया। अब उसी एरिया में तो क्या लगेगा, उसी एरिया में कारपेट लग जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 14 स्क्वायर मीटर, 14 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट is needed to cover the floor of the room। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। बोला जा रहा है जो एरिया है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना है, 300 स्क्वायर मीटर। कैसे समझ में आ रहा है ये एरिया है, क्योंकि स्क्वायर मीटर लगा हुआ है, एंड मैंने आपको बताया था एरिया के केस में ही स्क्वायर मीटर लगता है। ठीक है, एंड बोला जा रहा है कि 50 मीटर वो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ द गार्डन, मतलब ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो अगर हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ हमें कितनी दे के रखी हुई है, 50 मीटर, और फाइंड आउट क्या करना है हमें, breadth of a rectangular गार्डन फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हमें ऑलरेडी कितना दे के रखा है, 300 दे के रखा है, 300 स्क्वायर मीटर दे के रखा है। तो हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन के नीचे लिख देंगे 300, लेंथ कितनी है 50 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ की जगह 50 एंड ब्रेथ की जगह b। अब 50 आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा होगा, तो हम भेज देंगे अपोजिट साइड, तो चला जाएगा डिवीजन में, एंड यहाँ पर b मतलब ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 6 30, तो इसका मतलब क्या है, 6 मीटर आ रही है यहाँ पे हमारी ब्रेथ, मतलब ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, बाई स्प्लिटिंग द फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड इट्स एरिया। बोला जा रहा है इस फिगर को हमें क्या करना है, रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल में डिवाइड करना है एंड उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइंस ऐसे बना देंगे, हम यहाँ पर लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि हमें रेक्टेंगल मिल जाए। अभी रेक्टेंगल, अभी देखो यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल दिख रहा है, हमें फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें पहले रेक्टेंगल में स्प्लिट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इस फिगर को, तभी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, देन उसके बाद इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, देन उसके बाद इस लाइन को हमने ऐसे बढ़ा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको कितने रेक्टेंगल्स मिल रहे होंगे, आपको मिल रहे होंगे 4 रेक्टेंगल्स। ठीक है, कितने रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं आपको, 4 रेक्टेंगल। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये एंड चौथा ये। ठीक है, तो सबसे पहले सबकी लेंथ ब्रेथ हम देख लेते हैं। ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ ए बी पूरा 4 है, तो ये जो जे आई है ना, इतना 3 दे के रखा है, तो जे आई 3 है एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले ए बी एंड इतना, ये पूरा क्या होगा, 4 4 ही होगा क्योंकि अपोजिट साइड से। लेकिन इतना हमें 3 दे के रखा है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ना, 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर पूरा 3 है एंड इतना हमें 2 दे के रखा है। हमें पता है ये एंड ये बिल्कुल इक्वल होंगे अपोजिट साइड से, तो ये 3 है, ये 2 है, तो बचा हुआ ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 दे के रखा हुआ है, इतना 3 है, इतना 1 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 है तो ये नीचे का भी क्या हो जाएगा, 2। अब इतना 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो बचा हुआ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाएगा। अब इतना 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 1 है, ये कितना है, ये 1 है, ये इतना 2 है तो इतना भी क्या होगा, इतना भी 2 होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये इतना 1 दे के रखा है, तो टोटल कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 + 2 + 1 4। तो इतना पूरा 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, GH पूरा 4 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमने ऑलमोस्ट सभी रेक्टेंगल्स की लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ ब्रेथ पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 1 की, तो सबसे पहले तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। रेक्टेंगल 1 का अगर हम लेंथ देखें 3 सेंटीमीटर और अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड रेक्टेंगल की बात करते हैं। लेंथ 2 है एंड ब्रेथ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 2, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन अगर हम थर्ड रेक्टेंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना पूरा जो लेंथ है 3 है। ठीक है, एंड ब्रेथ कितना है 2 है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। तो लेंथ कितनी देके रखी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ रेक्टेंगल की, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो 2 है एंड जो ब्रेथ है वो 4 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 4, जिसमें हमें अगेन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करना है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। देन उसके बाद हमें क्या करना है, पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ द फिगर। तो अगर हमें टोटल एरिया फिगर का फाइंड आउट करना है तो हमें रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3 एंड रेक्टेंगल 4 के एरिया को ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पर क्या है 12 स्क्वायर मीटर,
सॉरी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस रेक्टेंगल 2 का एरिया क्या है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस रेक्टेंगल 3 का एरिया क्या है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस रेक्टेंगल 4 का एरिया क्या है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो 12 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब क्या है, इस फिगर का एरिया कितना है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, टू रेगुलर हेक्सागन ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड एज शोन इन द बिलो फिगर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द न्यू फिगर। बोला जा रहा है दो हेक्सागन है जिसको ज्वाइन कर दिया गया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन ये जो फिगर हमें मिला है ज्वाइन करने के बाद, मतलब ये जो फिगर मिला है ना ज्वाइन करने के बाद, उसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है इतना। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले हमें दे के रखा हुआ है कि दोनों ही क्या है रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सारी साइड्स क्या है बिल्कुल इक्वल है। 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन में एंड 6 के 6 क्या है इक्वल है। एंड साथ में बोला जा रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो अगर हम हर एक साइड निकालें तो कितनी आएगी, सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है 6 मल्टीप्लाई बाय साइड, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब पेरीमीटर 30 दे के रखा है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन की जगह हमने 30 लिख दिया। 6 मल्टीप्लाई बाय साइड आ जाएगा। अब 6 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइड आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 5 सेंटीमीटर निकल गई है हेक्सागन की साइड। हर एक साइड कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये 5 है, ये 5 है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों हेक्सागन ज्वाइन हो गए तो यहाँ पर एक एक साइड तो उनकी वैसे ही हट गई। हमें पेरीमीटर मतलब बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। एक इसकी साइड मतलब इस हेक्सागन की एक साइड हट गई, इस हेक्सागन की एक साइड हट गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस हेक्सागन की 5 साइड ले लेनी है, इस हेक्सागन की 5 साइड ले लेनी है एंड मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो इस हेक्सागन की 5 साइड अगर हम मिला दे तो कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि दोनों तो सेम है। तो 25 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास सभी का पेरीमीटर आ जाएगा, पूरा पेरीमीटर आ जाएगा इस फिगर का। आया समझ में? ऐसे नहीं आया तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, इतना 5, इतना भी 5 है, 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 ये भी 5 है, ये भी 5 है एंड ये भी 5 है। एंड पेरीमीटर में आपको पता है आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। कितनी बार 5 हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 5 दिख रहा है हमें। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे तब भी क्या आएगा आपका 50 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द न्यू फिगर। तो उसके लिए आप क्या कर दोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो न्यू फिगर है उसका पेरीमीटर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि
कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।